चलिए बच्चों, स्वागत है आपका इजी लर्निंग की एक नई वीडियो में। इस वीडियो में बच्चों हम नेशनलिज्म इन इंडिया वाली थीम को आगे बढ़ाएंगे। मैं इसके 2 पार्ट पहले शूट कर चुका हूं, जिसको मैंने अपलोड कर दिया यूट्यूब पर, आप उसे देख लीजिएगा। आज हम शुरू करेंगे बच्चों हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से। ठीक है, हम यहाँ तक कर चुके थे कि खिलाफत मूवमेंट के बारे में, आज हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। चलिए साथ के साथ करते जाइएगा। शुरू करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट आता है कि वाई गांधी जी डिसाइडेड टू लॉन्च नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ऐसा क्यों था कि गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च करना चाहते थे? तो अब ज़रा ध्यान से समझना बच्चों कि खिलाफत मूवमेंट में मुस्लिम्स आ गए थे अंग्रेज़ों के खिलाफ, जलियांवाला बाग में हिंदू पिट चुके थे ब्रिटिशर्स से। तो अब गांधी जी को लगा कि अब हिंदू और मुसलमानों को जोड़ा जा सकता है, इसीलिए अब हमें नेशनल लेवल पर एक बहुत बड़े मूवमेंट की ज़रूरत है जिससे ब्रिटिशर्स को जड़ से उखड़कर फेंका जा सकता है। तो गांधी जी का मानना था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडिया में सिर्फ इसीलिए राज कर पा रहे हैं क्योंकि इंडियन लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। आपका पहला क्वेश्चन अराइज होता है कि आपको ये बताना है कि गांधी जी ने ये वाली बात अपनी किस बुक में लिखी है, उस बुक का नाम बताना है। ठीक है बच्चों, मैं फिर से बोल रहा हूँ, चैप्टर के लास्ट जिस दिन चैप्टर एंड करूँगा, बच्चों के आंसर्स के बेसिस पर किसी 2 या 3 बच्चों को मैं अपनी तरफ से गिफ्ट पहुँचाऊँगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए क्वेश्चन के आंसर देते जाइएगा टाइमली। इसके बाद जाते हैं, देखिए गांधी जी का मानना था कि अगर इंडियंस ने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करना बंद कर दिया, यानी कॉपरेट करना बंद कर दिया, नॉन कॉपरेट कर दिया, तो ब्रिटिश का जो राज्य है वो कोलैप्स कर जाएगा, पूरी तरह से तबाह हो जाएगा और स्वराज को अचीव किया जा सकता है। अभी भैया स्वराज क्या होता है? स्व मतलब अपना, राज मतलब शासन, अपना शासन अचीव किया जा सकता है। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं हाउ शुड इट बिकम अ मूवमेंट। अब ये मूवमेंट कैसे बन गया? ठीक है, ये नॉन कॉपरेशन जो मूवमेंट था, ये मूवमेंट क्यों कैसे बना, तो इसके बारे में समझते हैं बच्चों। ये अलग अलग स्टेजेस में अनफोल्ड हुआ, यानी अलग अलग स्टेजेस में होना शुरू हुआ। जैसे गवर्नमेंट के दिए गए जो टाइटल्स थे वो वापस सरेंडर कर दिए गए। जैसे महात्मा गांधी ने केसरी हिंद का टाइटल अपना सरेंडर कर दिया था, और उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटिंगेल का कर दिया था। इस तरीके से जितनों को भी जो जो टाइटल्स मिले थे वो सब के सब सरेंडर कर दिए गए। दूसरा कि गवर्नमेंट की, ब्रिटिशर्स की जितनी भी नौकरी थी उन्हें बॉयकॉट करा गया, चाहे वो सिविल सर्विसेज की हों। पहले आईसीएस हुआ करता था, इंडियन सिविल सर्विसेज। ठीक है, आर्मी पुलिस वो ख़त्म कर दिया गया, कोर्ट्स की नौकरी वो ख़त्म कर दी गई, कोई कोर्ट में नहीं गया वकील। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को बॉयकॉट कर दिया गया, स्कूल्स को बॉयकॉट कर दिया गया, इवन फॉरेन गुड्स को, विदेशी जो कपड़े थे, सामान था, उसको भी बॉयकॉट कर दिया, उसका भी यूज़ करने से मना कर दिया। और तीसरी चीज़ ये कही गई तीसरी स्टेप में कि अगर सरकार किसी भी तरीके का रिप्रेशन यूज़ करती है, यानी हमें दबाने की कोशिश करती है, अगर हिंसा का उपयोग करेगी, तो पूरी तरीके से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को हम लॉन्च कर देंगे। इसी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को हम किस में बदल देंगे? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। यहाँ पर हम कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम रूल्स को तोड़ देंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये वाली बात का। जब आप पढ़ोगे नेक्स्ट वाला तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि नॉन कॉपरेशन और सिविल डिसओबीडियंस में क्या डिफरेंस था। अब क्या हुआ बच्चों, ये देखते हैं कि ये मूवमेंट किस तरीके से अनफोल्ड हुआ, किस किस लोगों ने पार्टिसिपेट करा, कौन कौन से अलग अलग सोशल ग्रुप्स थे जो इसमें आए। ठीक है, इसको देखते हैं। पहले जानते हैं बच्चों, कुछ चैलेंजेस थे इस मूवमेंट के साथ में, कुछ चैलेंजेस थे। अभी शहर में नहीं पहुंच रहे हैं, अभी हम ओवरऑल डिस्कशन कर रहे हैं। देखो, महात्मा गांधी ने इसमें कहा था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शंस को बॉयकॉट करना है, लेकिन खुद कांग्रेस के कई नेता ऐसे थे जो चाहते थे कि काउंसिल इलेक्शंस को बॉयकॉट ना किया जाए। क्यों? क्योंकि अगर हम इलेक्शन लड़ेंगे तो थोड़ी बहुत तो पावर मिलेगी ना। जबकि कुछ लीडर्स का मानना था कि हो सकता है इसमें वायलेंस आ जाए, है ना, हिंसा का उपयोग होना शुरू हो जाए नॉन कॉपरेशन में। जबकि कई जगहों पर सपोर्टर्स, नॉन कॉपरेशन के सपोर्टर्स और अपोनेंट्स के बीच में अब डिबेट्स भी होनी शुरू हो गई थी, गर्मा गर्मी होनी शुरू हो चुकी थी। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि बताइए किस आईएनसी मीटिंग में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की डिमांड रेस की गई और किस आईएनसी मीटिंग में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अप्रूवल मिला। ठीक है, 2 अलग अलग आईएनसी मीटिंग्स हैं, आपको इन दोनों के नाम मुझे मैसेज में बताने हैं, कमेंट बॉक्स में। देखिए बच्चों, आपके सामने एक यहाँ पे पोस्टर है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, कि ये पब्लिक मीटिंग और बॉनफायर क्या था, जो कपड़े थे, विदेशी कपड़े थे, उन्हें सड़कों पर डालकर उनकी होली जलाई गई थी। तो बॉनफायर करा गया था फॉरेन क्लॉथ्स का। कहा गया ये जो सैटेनिक यानी जो शैतान सरकार है, हमें इसका कॉपरेट ख़त्म करना है,
आइए गांधी जी और अली ब्रदर्स के साथ में 9 जनवरी को 6:30 बजे रामलीला मैदान में हैप्पी बॉनफायर, इस तरीके के पोस्टर्स वोस्टर्स सर्कुलेट होने शुरू हो चुके थे। अब देखते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट टाउन्स में कैसे बढ़ा। ठीक है, टाउन्स में कैसे फैला। देखिए अब तक तो हमने ओवरऑल पढ़ लिया, अब आते हैं शहरों में, इसके बाद जाएंगे गाँव में। हम ये भी तो समझेंगे लोगों की अलग अलग क्या सोच रही थी इसके बारे में, नॉन कॉपरेशन के बारे में। ठीक है, देखते हैं टाउन्स में कैसे बढ़ा। तो शहरों में जो मूवमेंट था मिडिल क्लास के लोगों ने इसे आगे बढ़ाया। हज़ारों बच्चों ने गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल्स को छोड़ दिया। हेडमास्टर, टीचर्स इन सब ने रिज़ाइन कर दिया। जो लॉयर्स थे उन्होंने अपनी लीगल प्रैक्टिसेस बंद कर दी। फॉरेन गुड्स थे, यानी चाहे विदेशी कपड़ा हो या कोई भी चीज़ हो, उसे बॉयकॉट कर दिया गया शहरों में। विदेशी कपड़े को सड़कों पर जलाकर बहुत बड़ी बड़ी होलियाँ जलाई गईं, यानी बॉनफायर्स किए गए। जितनी भी शराब की दुकानें थीं, औरतों ने उनके बाहर बैठ के उनकी पिकेटिंग कर दी। पिकेटिंग का मतलब होता है रास्ता ब्लॉक कर देना। ठीक है, ताकि कोई भी जना उनमें ना जा सके। तो लिकर शॉप्स को पिकेट कर दिया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें विदेश से आने वाली चीज़ों का इस्तेमाल नहीं हुआ, तो जो इम्पोर्ट था फॉरेन गुड्स का, यानी बाहर से जितना भी गुड हमारे देश में आता था, पहले 102 करोड़ था और 1921 में 102 करोड़ का था। 1922 में ये मात्र 57 करोड़ का रह गया बस। ठीक है, यानी इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ गया फॉरेन गुड्स के इम्पोर्ट पर। अब समझते हैं शहरों में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कैसे स्लो डाउन हुआ या किस तरीके से उसकी लिमिटेशंस रही। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अब आप मुझे बताओ, यहाँ पे पूरा लिख गया, यहाँ पे पुअर होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो खादी है, ये कहा गया कि हम विदेशी कपड़ा इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम सिर्फ अपने देश का कपड़ा पहनेंगे। चलो ठीक है, मिडिल क्लास पहन लेगा, लेकिन हमारे यहाँ खादी जो हाथ से बनती है वो महंगी पड़ती है, गरीब लोग कैसे खरीद लें। दूसरी, खादी ज़्यादा ड्यूरेबल भी नहीं होती मशीन मेड अगर कपड़े के कंपैरेटिवली देखा जाए, तो इसीलिए गरीबों के लिए बहुत मुश्किल था कि वो खादी पहनकर अपना गुजारा कर सके। ठीक है, तो इसी तरीके से पूरी तरीके से फॉरेन क्लॉथ का बॉयकॉट नहीं हुआ। दूसरा, हमारे यहाँ पर जो अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशंस थे उनकी कमी थी। मतलब जैसे बच्चों ने अगर अपने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए तो उनके लिए दूसरे इंडियन स्कूल कॉलेज तो चाहिए ना, तभी तो वो उनकी पढ़ाई आगे चल पाएगी। तो जब ये थे ही नहीं तो बच्चों ने वापस अपने स्कूल ज्वाइन कर लिए जब पेपर का टाइम आया। लॉयर्स ने वापस अपना कोर्ट ज्वाइन कर लिया। क्यों? क्योंकि बेरोजगार आदमी कितने समय तक बिना खाए रह पाएगा, कैसे अपना परिवार चलाएगा, इसलिए लॉयर्स ने अपने कोर्ट ज्वाइन कर लिए। स्टूडेंट्स वापस कॉलेज स्कूल चले गए। इसके अलावा एक पार्टी थी जस्टिस पार्टी। ठीक है बच्चों, जस्टिस पार्टी, आपको ये 4 लीडर दिख रहे हैं ना, ये 4 इन्होंने मिलकर बनाई है। इनके नाम भी दिखाते हैं अभी। जस्टिस पार्टी जो कि नॉन ब्राह्मण्स के लिए पार्टी थी, यानी ब्राह्मण लोगों के लिए नहीं थी। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण लोग तो हमारे यहाँ डोमिनेंट थे, उनके पास तो पहले से प्रिविलेजेस थे, तो ब्राह्मण लोगों के पास पावर थी। जस्टिस पार्टी नॉन ब्राह्मण लोगों ने बनाई थी, यानी ये कास्ट बेस्ड पार्टी थी। इन्होंने क्या करा, इन्होंने इलेक्शंस को बॉयकॉट नहीं करा। क्यों? क्योंकि वही बात, इन्हें लगता था कि अगर इलेक्शन जीतेंगे तो थोड़ी बहुत पावर इन्हें मिल जाएगी, ताकि काउंसिल इलेक्शंस में ये जब पार्टिसिपेट करके जीत कर आएंगे तो अपनी बात को ऊपर तक पहुंचा पाएंगे, डिमांड्स को। किसने बनाई थी? तो नाम देख लीजिए, डॉक्टर सी नातेसन ने, टीएम नायर ने, थियाग्रयार जी ने और पंगल राजा ने। बच्चों ये नाम याद नहीं करने हैं, इंपॉर्टेंट नाम नहीं है, सीबीएसई में नहीं आएंगे। आप लोगों ने आज तक इनके बारे में सिर्फ सुना था। जस्टिस पार्टी मैंने आपको फाउंडर्स भी दिखा दिए। चलिए बच्चों, आज के पार्ट में सिर्फ इतना ही। इसके आगे ठीक है, सिविल अभी ये गांव में कैसे फैला, अलग अलग लोगों ने इसको किस तरीके से अलग अलग विचारधाराओं से जोड़ के देखा, क्यों बंद करना पड़ा, कहाँ पर कौन सा इंसिडेंस हुआ, और सिविल डिसोबीडियंस के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। आपको इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहेंगी। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट पार्ट में।